बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं जेहलम के किनारी बाज़ार में और बिल्कुल यहाँ पे एक देखा जा सकता है कि आवाम का बहुत रश है और यहाँ पे कोरोना के हवाले से जो लॉकडाउन गवर्नमेंट की जानिब से लगाया गया उसकी भी हम देख सकते हैं कि खिलाफ वर्जी की जा रही है। और यहाँ पे बल्दिया स्टाफ जो है हमारे साथ मौजूद है और जो कि बाकायदा यहाँ से दुकानदारों की दुकानें जो है वो भी सील कर रहा है और उसके साथ साथ दुकानों को जो सामान है जो नहीं मान रहे उनका सामान भी उठा के जब्त किया जा रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं, दुकानदार भी हैं और आवाम भी है, बल्दिया के एहलकार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि क्या कहते हैं। आफ्ताब आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आज हम जानेंगे कि ये जो कार्रवाई आज की जा रही है इस कार्रवाई का मकसद क्या है और क्या रिस्पांस मिल रहा है आवाम की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये जो आज आप कार्रवाई कर रहे हैं एक दोबारा से मतलब दुकानें भी सील की जा रही हैं और मुसलसल कोरोना के हवाले से हिफाजती इक़दाम के हवाले से, अच्छा आवाम का क्या रिस्पांस सामने आ रहा है? मैडम देखें, आवाम को कोई ज़रा एहसास नहीं है। जब गवर्नमेंट ने 8 से 16 तारीख को लॉकडाउन का कहा है, बाज़ार बंद करें, एहतियात करें, इसमें आपका अपना भला है, आपका अपना फ़ायदा है, इस मुल्क का फ़ायदा है, लेकिन मैं समझता हूँ आवाम के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। और अभी मैंने पुलिस को भी कॉल की है, पुलिस भी आ रही है और इसका इंतजाम हम ग्रेनेड ऑपरेशन करेंगे, इनको सख्ती के हम सब बंद करेंगे क्योंकि हम इनके भला चाहते हैं। हमें इसका नहीं है कि ये कमा रहे हैं खा रहे हैं, ये अल्लाह रोज़ी और रिज़्क़ ये रब्बे कायनात ने देना है, सबको देना है, लेकिन इस वक्त जो है इनको सब्र का पैमाना रखना चाहिए, ये बहुत गलत कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि इन दिनों में कितनी दुकानें जो हैं वो सील की जा रही हैं, डेली बेसिस पे आपकी कार्रवाइयाँ तो जारी हैं? जी। ये मैडम हमने समझा ये काफ़ी सारी शॉप जो है सील की हैं, लेकिन है कि अभी भी लोग बेहतियाती का मुजाहरा कर रहे हैं। कुछ ने शटर आधे खोले हुए हैं, शटर अब मैं आपको बताऊं इसमें एक बहुत बड़ी बातें भी आ जाती हैं, जराइम भी बढ़ रही हैं इसी तरह कि शटर बंद हो गया, अंदर क्या हो रहा है हमें किसी को नहीं कुछ पता। ये लोगों को, लेडीज़ को इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है, इनका अपना फ़ायदा है। ये बिल्कुल ये इनके लिए ये नुकसानदेह साबित होगा अगर ये इन्होंने बेहतियाती की। जी बिल्कुल, ये आवाम के मफाद के लिए बहुत ज़रूरी है, आवाम को उनकी सेहत के हवाले से बहुत ज़रूरी है कि कोरोना के हवाले से SOPs को फॉलो किया जाए और ये जो एहतियाती तदाबीर हैं इनको मलहूज़ खातर रखा जाए। यहाँ पे एक दुकानदार भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि ये जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं इसका क्या असर पड़ रहा है और दूसरा ये कि ये जो कोरोना के हवाले से शॉप्स बंद करवा दी गई हैं तो क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा क्या कहेंगे आप, ये जो कोरोना के हवाले से लॉकडाउन और ये शॉप्स बंद करवा दी गई, ईद का सीज़न भी है, कोरोना का भी हमला बहुत शदीद है, तो क्या कहेंगे आप कारोबार और महंगाई और कोरोना इस हवाले से क्या कहेंगे? मैडम क्या कह सकते हैं, आपके सामने है वजूहात, ठीक है। अब तक तो जो देखा जा रहा है, ठीक है, ऊपरी सतह से लेके नीचे तक इस टाइम तक तो सारे ताजर ही बेचारे पिस रहे हैं, ठीक है। अब हमें बताएं, लाखों रुपया किराए हैं शॉप के, ठीक है, किधर से हम पे करें? ठीक है, कोरोना है मगर कोई रिलीज़ देना चाहिए। अब इस स्टॉल लगे हुए हैं, लाखों रुपया लगा के दुकानदार बेचारे स्टॉलों पर आ गए हैं, कैसे सर्वाइव करें? हम तो चढ़े अनपढ़ जाहिल से बंदे हैं, हमें नहीं पता, मगर जो ऊपरली सतह पे बैठे हुए हैं वो क्या कर रहे हैं हमें तो नहीं पता कि क्या ये मामलात है, क्या कोरोना है, हम मानते हैं, ठीक है, मगर इसका रीज़न दें ना, कोई रिलीज़ दें। तो ये लाखों रुपया हम किराए किधर से दें? आगे 2 महीने बंद रहा है, हर जो दुकानदार बेचारे अपनी जेब में से किराए पे किए, गवर्नमेंट ने तो कोई रिलीज़ नहीं दी। अच्छा नहीं, आप ये देखें ना कि अभी जिस तरह के हमसाया मुल्क में भी देखते हैं कोरोना का हमला बहुत शदीद है, गवर्नमेंट की जानिब से इस लॉकडाउन का मकसद ये है कि आवाम को कोरोना से बचाया जा सके। ईदें तो आती रहेंगी लेकिन अब बात रहेगी रिलीफ की। अब क्या कहना चाहते हैं, क्या अपील करना चाहते हैं हुकूमत से रिलीफ के हवाले से? मैडम आप कैमरा मूव करें ना, बताएं, ठीक है। अवाम एज इट वैसे ही फिर रही है, या तो लॉकडाउन लगाओ तो अवाम घर में बैठी हो तो तब तो ठीक है, अगर कोरोना है अवाम तो एज इट वैसे ही है मार्केट में। अब किसने मास्क लगाया? मैंने नहीं लगाया हुआ, ठीक है, अवाम खड़ी है। जी बिल्कुल, दुकानदारों का भी यही कहना है कि यहाँ पे जो है हुकूमत की जानिब से रिलीफ मिलना ज़रूरी है क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जो कारोबार हैं वो बिल्कुल ठप होकर रह गई हैं और लॉकडाउन की वजह से तो बिल्कुल ही, और महंगाई ने कमर तोड़ रखी है, तो यहाँ पे जो आवाम है उसको रिलीफ ज़रूर मिलना चाहिए। नाम सिजाद अली है और मैं एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एज आ सेल्स ऑफिसर हूँ। मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं ये गरीब लोग हैं, ठीक है। या तो इन दुकानों के जो मालकान हैं वो जो है ना, इनका जो अभी आपने हुकूमत ने लॉकडाउन किया है और जो दुकान के मालकान हैं या तो वो इनको रिलीज़ दें ना,
ताकि ये गरीब भी जो है ना घरों में बैठ के आराम से ईद करें। ठीक है, 50-50 हज़ार लाख रुपया मालक किराया ले रहे हैं, वो तो घर बैठ के ले रहे हैं, और ये जो गरीब आवाम है जिन्होंने दुकानों से स्टॉलों पे आ गए हैं, इनका क्या कसूर है? मेरा हुकूमत से ये मुतालबा है, या तो फिर आप ऐसा कदम उठाएं कि जितने भी दुकान के मालकान हैं वो लॉकडाउन के दिनों में ये जो गरीब आवाम इन्होंने दुकानें किराए पे ली हुई हैं, इनको रिलीफ देना। ऐसे ही जो है ना बिला वजह गरीबों को तंग करने का मकसद तो नहीं है। ठीक है, गरीबों अच्छा, ये जो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अवाम का यही रिस्पांस है, अवाम का यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से रिलीफ मिलना चाहिए। यहाँ पे कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या कहते हैं कि ये जो दुकानें बंद हैं, कोरोना के हवाले से लॉकडाउन है, तो आप क्या कहते हैं कि कैसा रिस्पांस होना चाहिए हुकूमत की जानिब से? क्या रिलीफ मिलना चाहिए आपको? क्या रिलीफ? अस्सलाम वालेकुम जी। पहली बात तो ये है कि हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन जो लगाया गया है उसके लिए हम लोग आपके साथ बिल्कुल तावन कर रहे हैं। पूरा तजारत के जो जितने भी तजारती दुकानदार हैं सब लोगों ने इनके साथ पूरा तावन किया है, लेकिन ये जिस तरह भी गवर्नमेंट कहती रही है उस तरह चलते रहे हैं। टाइमिंग के हिसाब से भी जिस तरह का भी जो कुछ भी चलता रहा है उसके हिसाब से दुकानदारों ने पूरा इनके साथ भरपूर तावन किया है। मैं आप लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि कम से कम ये अभी 1 या 2 दिन ईद को रह गए हैं, काफ़ी सारे लोग अभी शॉपिंग के लिए उनको चीज़ों की ज़रूरत है, और ज़्यादातर वो लोग हैं जो गरीब तबका है, जिन लोगों के पास पैसे भी नहीं है खाने के लिए। आपको पता है कि महंगाई का कितना दौर चल रहा है, लोगों के पास खाने के लिए भी जो है ना वो दाल रोटी के लिए पैसे नहीं है। तो कम से कम ये ईद के शॉपिंग है, मुसलमानों का त्यौहार है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट ही है कि ये जो बाहर ठिये लगाए हुए हैं, कम से कम ये दुकानों पे तो नहीं लोग जा रहे ना, मंडियों में आप चले जाएं इसी तरह ही ठिये लगे हुए हैं। ठीक है, ये जस्ट एक मंडी है, आप कम से कम थोड़ा सा रिलीफ दे दें। हम लोग दुकानें तो नहीं खोल रहे, शॉप्स उसी तरह बंद हैं। बाहर अगर किसी ने ठिया लगा रहे हैं, हमारी तरह ज़रूरतमंद ही लोग आके चीज़ें ले रहे हैं, तो थोड़ा सा रिलीफ आप लोग हमें दे दें ताकि सबका गुजारा हो जाए। एक दिन की बात है, बाकी आप जिस तरह का लॉकडाउन आपने किया हुआ है, बाकी सब लोग आपके साथ तावन कर रहे हैं, दुकानें भी बंद हैं, हर चीज़ बंद है। जी बिल्कुल, यहाँ पे आवाम का यही कहना है कि कम से कम अगर शॉप्स बंद कर दी गई हैं हुकूमत की जानिब से, तो ठिया लगाने की इजाज़त मिलनी चाहिए ताकि जो दुकानदार हैं जिनके लाखों रुपए के किराए हैं, उनके घर का जो चूल्हा है वो जल सके। क्योंकि मुसलसल कई महीनों से जो है ये रूटीन है कि जो कारोबार हैं वो इंतहाई मंदे हो चुके हैं, और कोरोना की वजह से महंगाई की शरह में बहुत ज़्यादा इजाफा हो चुका है, और यहाँ पे हालात जो हैं वो बहुत ही ख़राब हो चुके हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये आप भी दुकानदार हैं, यहाँ पे दुकानें जो बंद की गई हैं, ईद का मौका आपका सालाना एक वो होता है कमाई का, मतलब ये त्यौहार होता है, अभी क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे आप हुकूमत से क्या अपील करना चाहते हैं आप? अच्छा काम किया है, ये छोटा काम करा लें हुकूमत, ठीक है, ठिये लगवा लें, ठीक है, टाइम एक दे लें, फासले पे रखें। आप चिंची देखें, बाजार बंद है, चिंची इन्होंने नहीं बंद की, गाड़ी नहीं बंद की, उस वजह से ये ट्रैफिक है ज़्यादा। ये बंद करें, ट्रैफिक क्लोज हो जाएगी। बस ये क्या अपील करना चाहते हैं आप हुकूमत को कि क्या रिलीफ दिया जाए दुकानदारों को? नहीं, रिलीफ देना चाहिए, ठिये लगने चाहिए। 1-2 दिन है, 1-2 दिन बाजार सारा बंद है, 1-2 दिन ठिये लग जाएँ, थोड़ा सा फासले पर काम हो जाएगा सारा। चिंची आप बंद कराएं, बल्दी वाले चिंची नहीं बंद करा सकते, नहीं करा रहे। पहले उन्होंने पूरा महीना चिंची बंद कराई है, अभी क्यों नहीं बंद की उन्होंने? चिंची बंद कराएं, गाड़ी बंद करें, हो जाएगा। जी बिल्कुल, चिंचियाँ और रिक्शे और गाड़ियाँ जो हैं उनको बंद किया जाए ताकि जो शहर में जो एक बहुत क्राउड जो है वो उसको कंट्रोल किया जा सके। अस्सलाम वालेकुम, आप क्या कहेंगे? ये जो आज बल्दिया की जानिब से भी कार्रवाई की जा रही है, और इंतज़ामिया की जानिब से कार्रवाई का मकसद सिर्फ ये है कि आवाम को कोरोना से बचाया जा सके, तो आप क्या कहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? जी ठीक है, हुकूमत का फैसला सही है कि उसने लॉकडाउन, ये आवाम का ही फ़ायदा है इसमें, लेकिन मसला ये है गुर्बत इतनी है
तो मीडिया को भी चाहिए कि अपना रोल पॉजिटिव अदा करे। हमारी माशाल्लाह पुलिस जो है ना, कोई उस दिन मैंने खबरें न्यूज़ सुन रहा था भाई ये करप्शन का, वो हमें चलो थोड़ी डील देती है, चलो गरीब आवाम की फ़ायदा करती है। तो मीडिया जो है नेगेटिव बात करता है, मीडिया को भी चाहिए पॉजिटिव बात करें। तो हमारी माशाल्लाह पुलिस जिंदाबाद, इंडिया पुलिस मुर्दाबाद। मैं तो यही कहूँगा इंशाल्लाह कोरोना अल्लाह पाक इस मर्ज़ से अल्लाह पाक हमें पाकिस्तान को, इस मुल्क को बचाए और इंशाल्लाह जल्द से जल्द अल्लाह पाक इस बीमारी को दूर करे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अभी जिस तरह आप देख रहे हैं कि कारोबार बिल्कुल बंद है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हुकूमत से क्या अपील करना चाहते हैं आप? जी बिल्कुल, ये तो ठीक है, महंगाई जो है ना दिन ब दिन जो पाकिस्तान हुकूमत के भी बस में नहीं है, इस वजह से आवाम भी रिस्क ले रही है क्योंकि बच्चे हैं साथ, हर बंदे का प्रॉब्लम है, घरेलू मसला है, हर बंदे का जो है ना बड़ा अच्छे से अच्छे जो है ना वो तंग हो चुका है इस वक्त, जो है उसके हालात ख़राब हो चुके हैं, इसलिए वो रिस्क ले रहे हैं। बाज़ार खुले हुए हैं, लोग बेचारे रेडियो पे आ गए हैं, दुकानों वाले भी, तो ये मसला तो है। जी बिल्कुल, यहाँ पे आवाम का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि सेहत के हवाले से अगर लॉकडाउन लगाया गया, शॉप्स बंद की गई, लेकिन यहाँ पे हुकूमत दुकानदारों को इतना रिलीफ दे कि जो लाखों रुपए हज़ारों रुपए किराया है, कम से कम उसकी मद में थोड़ा सा रिलीफ मिल सके, ताकि जो दुकानदार हैं वो अपने घर का जो चूल्हा है वो जलाए रखें, उनके घर की रोज़ी रोटी जो है वो चलती रहे, और कम से कम कोई टाइम मखसूस कर दिया जाए। और यहाँ पे खुसूसन जो क्राउड है वो देखा जा सकता है कि यहाँ पे चिंची रिक्शाज जो हैं वो चल रहे हैं और उनकी वजह से जो है वो काफ़ी ट्रैफिक जो है वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे जो है बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रखने की ज़रूरत है ताकि कोरोना के हवाले से SOPs को मद्देनज़र रखा जा सके, क्योंकि अगर दुकानें बंद हैं उसके बावजूद हजूम जो है वो वैसे का वैसा ही है। शॉपिंग करना, बच्चे घर वालों को कहते हैं शॉपिंग करें, आप क्या कहते हैं? शॉपिंग करनी चाहिए और हुकूमत तो इस SOPs के मुताबिक जो है ना वो हो चुकी है। अब तो वैसे जो अगर लॉकडाउन लगाया तो उसके मुताबिक चलना चाहिए, लेकिन ये इंतज़ामिया का काम था ना कि लॉकडाउन को पूरा मुकम्मल अमल दरामद करवाते। अब नहीं करवाएं तो ज़ाहिर बात है जो फैमिलीज़ आई हुई हैं वो कहाँ से खरीदारी करेंगे, कुछ ना कुछ तो उन्होंने जो है ना वो लेना है, वो करने के लिए वो लाजमी आएंगे। ये तो इंतज़ामिया की कमज़ोरी है। सही। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये जो अभी शॉप्स बंद करवाई जा रही हैं, इन शॉप के बंद करवाने में जो है अवाम बहुत दुखी है, क्या अपील करेंगे हुकूमत से आप? हुकूमत से यही अपील है हमारी कि SOPs के मुताबिक काम करने देते लोगों को, क्योंकि अब तो जेलम में तो काफ़ी उसकी मतलब कम है, उसकी रेशो भी कम है, उसके हिसाब से दुकानदार भी ज़ाहिर बात है पूरे साल का सारा दारोमदार ईद पे ही होता है, तो उसके हिसाब से जो है ना दुकानदारों का ख्याल करना चाहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे पूरे साल का जो एक दुकानदार है उसकी कमाई जो है वो इन त्योहारों पे होती है, जो कि ईद, शब बारात हो गई, इन त्योहारों पे। और यहाँ पे जो है दुकानदारों का यही कहना है कि रिलीफ जो है वो मिलना चाहिए। कोरोना के हवाले से जेहलम इंतज़ामिया और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और पुलिस की असिस्टेंस में जो है कार्रवाइयाँ जारी हैं। दुकानें सील की जा रही हैं, दुकानदारों को पहले वार्निंग भी दी जाती है कि अपना सामान उठा लें, अपने ठिये बंद कर दें, क्योंकि जो दुकानदार जिन्होंने शटर बंद कर रखे हैं उन्होंने अपनी शॉप्स के बाहर जो हैं वो ठिये लगा रखे हैं और उसका मकसद सिर्फ ये है कि थोड़ी सी कमाई हो सके। यहाँ पे इस वक्त दुकानदार जो हैं वो भी हमें मजबूर नज़र आते हैं, क्योंकि महंगाई इस कदर ज़्यादा है कि घर की 2 वक्त की रोटी पूरी करना जो है वो बहुत मुश्किल है। लेकिन दूसरी जानिब हम जब देखते हैं तो कोरोना जो है उसके बाद इस कदर शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं कि उनसे बचाव के लिए हुकूमत की जो ये पॉलिसी है कि लॉकडाउन और शॉप्स बंद और ये सारा कुछ, ये इसीलिए है ताकि आवाम की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए उनको कोरोना से बचाया जा सके। यहाँ पे कुछ और भी दुकानदार शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप क्या कहते हैं, ये जो कोरोना के हवाले से लॉकडाउन भी है, हुकूमत की ये पॉलिसी कैसी है? ये माशी कत्ल है, ताजरों का कुछ भी नहीं है। कोरोना जेलम शहर में है ही नहीं है, टोटल 1 मरीज़ है कोरोना का पूरे जेलम शहर में। तो हमारी यही गुजारिश है, हम इससे हाथ जोड़ के इल्तिजा करते हैं ये हमारी जान छोड़े और ये यहाँ से चला जाए, क्योंकि इसके बस का काम नहीं है। ये क्रिकेट खेलने वाला खिलाड़ी, नाचने कूदने वाला है, तो ये जो है ना कि हुकूमत नहीं चला सकता। देखें ना कितनी आवाम परेशान है। अभी क्या ये नहीं कोरोना यहाँ पे आवाम नहीं इकट्ठी हुई है, अभी भी तो वही इकट्ठी हुई है जो आवाम। अगर ये खोल देता है, टाइमिंग ज़्यादा हो जाती तो इतना रश ना पड़ता, ना कोरोना आता ना कुछ होता। अभी भी कोरोना वगैरह नहीं है ये बस। लेकिन आप देखें, अगर हम पिछले कुछ सालों में देखते हैं तो हमारी ईद, शब बारात जो भी होती है, हमारा बहुत क्राउड होता है। आप अगर सेहत के हवाले से अगर ये चीज़ें रखी गई तो आप देखिए हमसाया मुल्क भारत में क्या हो रहा है कि वहाँ पे शमशान घाट और कब्रिस्तान ख़त्म हो गए हैं। हुकूमत की ये पॉलिसी जो है वो आवाम की सेहत को मद्देनज़र रख के की गई है, लेकिन क्या अपील करेंगे आप हुकूमत से, क्या रिलीफ मिलना चाहिए?
कुछ भी नहीं, हमें तो इस हुकूमत से कोई आस उम्मीद ही नहीं है। ना इसने हमारा आज तक क्या किया, 2.5-3 साल में बेड़ा गर्क कर दिया इसने हर चीज़ का। चीनी, घी, आटा, दाल सब कुछ महंगा हो गया। क्या रहेगा, ये गरीब आवाम कहाँ पे जाए। सऊदीया में भी तो 24 घंटे की इजाज़त दे दी है, यहाँ पे भी 24 घंटे की इजाज़त दे देता तो इतना रश पड़ता ही ना। ये पूरे साल का हमारा सीज़न होता है, हमने हर बंदे का लेन देन सारा कुछ करना होता है, तो अब क्या करें हम। ये तो पूरे साल का बर्डन एक्स्ट्रा हम पे पड़ गया। अब दुकानें बंद हैं, किराए देने हैं, हम सारा कुछ करना है। ये देखें ना आवाम कितनी जलील हो रही है, छोटे छोटे बट्टे उठा के आवाम जो है ना वो क्या कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पे आवाम जो है वो परेशान है और इसी वजह से है कि ये जो सालाना जो त्यौहार आता है, ईद शब बारात और ईद, छोटी ईद, बड़ी ईद, इस पे दुकानदार जो हैं उनके कमाई के ये दिन होते हैं और बहुत दुखी हैं सब लोग कि वो अपनी रोटी जो है वो नहीं कमा पा रहे। 2 वक्त की रोटी के लिए उन्हें बहुत जलील होना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हुकूमत की जानिब से जो है वो रिलीफ दुकानदार को मिलना चाहिए। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानेंगे वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप क्या कहेंगे, ये जो बल्दिया की जानिब से भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं और तो बात ये है, बल्दिया वाले आते हैं, पैसे लेते हैं, चीज़ें लेते हैं, चले जाते हैं, ठीक है। क्या अपील करेंगे आप हुकूमत से? हुकूमत से यही अपील करेंगे, अल्लाह का वास्ता इससे जान छोड़ दे हमारी, ठीक है। इमरान खान हमारी जान छोड़ दे, हमें इसे वोटें भी दी हैं, सब कुछ दिया है, मुझे दे दो, मुझे दे दो बस। आवाम बहुत दुखी है और ख़ुसूसन इस वजह से कि यहाँ पे जो है वो रिलीफ नहीं दिया जा रहा। कोरोना ने जो है वो शॉप्स, कोरोना की वजह से लॉकडाउन में दुकानें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं और यहाँ पे जो बच्चों की शॉपिंग है उसके हवाले से, उनकी ज़रूरियात पूरी करने के हवाले से दुकानदार अपने किराए देने हैं, उन्होंने घर के अखराजात पूरे करने हैं, तो ये सब कुछ बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है और इसके हवाले से जो है ना गवर्नमेंट को नज़रसानी करनी चाहिए। ज़ाहिर है जैसे इंडिया के हालात है उस हालात से देखा जाए तो ये लॉकडाउन कोई अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। ये तो लोगों का कहना है कि ये ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मैं तो इसको यही कहूँगा। जी बिल्कुल, ये लॉकडाउन जो है आवाम की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ही अच्छा है और हुकूमत का बहुत ही एहसन इक़दाम है और क्योंकि हमसाया मुल्क की मिसाल जो है वो हमारे सामने है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कोरोना वाकई है, ठीक है। अगर ना भी हो हमें इसकी केयर करनी चाहिए। इसके जो सिम्टम्स हैं बहुत बुरी है। हमारी फैमिली भी काफ़ी ज़्यादा लोगों को हुआ था, लेकिन हमने क्वारंटीन में घर में वक्त गुजार के इसको ख़त्म किया है। तो मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि बगैर वजह के बाहर ना घूमें। बहुत कोई मेन कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई चीज़ ज़रूरी लानी है घर के लिए तो फिर आप निकल सकते हैं, लेकिन मास्क का एहतियात ज़रूर करें, हाथ वगैरह धोएं, ठीक है। गले वगैरह ना मिलें किसी से, सलाम ना लें किसी से, मतलब वैसे ही। तो ये अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे हम बच सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पे अभी जो हुकूमत ने लॉकडाउन कर दिया तो क्या कहते हैं आप, क्या अपील करना चाहते हैं, क्या रिलीफ मिलना चाहिए दुकानदारों को? मैं वैसे हुकूमत से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि दुकानदारों को मुकम्मल तौर पे बंद ना किया जाए, क्यों इससे लोगों के घर के निज़ाम चल रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम ऐसे मुकम्मल तौर पे बंद करके बैठ जाएंगे तो जाहिर सी बात है हर तबका अमीर नहीं होता, ठीक है। कुछ हमारे जैसे गरीब भी होते हैं, ठीक है, जिनका निज़ाम बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रहा होता है। तो हुकूमत से ये अपील करना चाहूँगा कि वो एक टाइमिंग रख लें, शेड्यूल बना लें, जिसकी वजह से जो हमारे जैसे गरीब तबका आवाम है, ठीक है, वो अपने घर के मामलात बेहतर तरीके से चला सकें, ठीक। जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को ईद मुबारक। असल ख्वाहिशात, नेक ख्वाहिशात का इजहार जो है इस बात से साबित होगा कि आप एक दूसरे की सेहत और जान के तहफ़्फ़ुज़ को कैसे यकीनी बनाते हैं। अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारिए। आपके बच्चों को बाकी सब चीज़ों की निस्बत आपके वक्त की ज़्यादा ज़रूरत है। अपने बच्चों को, अपने बूढ़े वालिदैन को वक्त दीजिए और अपने घर में रहिए, महफूज रहिए। बाजार तो बंद है, दुकानें शटर बंद हैं, लेकिन स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं। ये कोरोना की रोकथाम देख रही है आप? कोई है रोकथाम? कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ ना आवाम को दुकानें शटर डाउन करा दिए हैं,
ये स्टॉल वगैरह लगे हुए हैं, ये जूम, ये सब कुछ उसी तरह चल रहा है। तो इससे बेहतर था बाजार ओपन कर देते। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं डीसी जेहलम राव परवेज़ अख्तर साहब के साथ, और यहाँ पे अभी जैसा कि हम जानते हैं कि जेहलम मेन बाज़ार में जेहलम म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से एक कार्रवाई भी की गई, जिसका मकसद सिर्फ ये था कि जो लॉकडाउन के हवाले से जो SOPs को फॉलो किया जाए और जो दुकानें हैं उनको बंद रखा जाए। लेकिन यहाँ पे कुछ दुकानें ऐसी थीं जिनको शटर बंद करके जो हैं वो गाहक जो हैं वो ख़रीदार जो हैं उनको अंदर घुसाया गया था और वो ख़रीदारी में मसरूफ़ भी थे, और कुछ जो ठिया हैं बाहर रेहड़ियाँ भी लगाई गई थीं। SOPs के फॉलो करने के हवाले से भी हम कुछ जानना चाहेंगे कि हमारी आवाम का कैसा रिस्पांस रहा। क्या यहाँ पे जो हमारी दुकानें सील की गई, जो जुर्माने किए गए, क्या उसके हवाले से भी दुकानदार जो हैं वो उन्होंने कोई तामुन किया या कि कोई रजिस्ट भी किया किसी ने? गवर्नमेंट का इसमें मतवा नज़र ही ये था कि ईद की छुट्टियां ज़्यादा करने का मकसद भी सिर्फ यही था कि ताकि लोगों का आपस में इंटरेक्शन कम हो, क्योंकि ये हमारी 3rd वेव है। तो इसमें हमने जो लर्नड लेसन है उनमें से नंबर 1 ये है कि लोगों का जितना इंटरेक्शन कम होगा उतनी कम ये बीमारी फैलेगी। और इसका प्रैक्टिकल सबूत ये है कि अब जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है उस दिन से हमारी जो परसेंटेज है वो बतदरीज कम होती जा रही है, और इसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने अपनी टीमें कंस्टिट्यूट कर रखी हैं। हमारे वो चाहे वो MC हो, हमारे AC साहिबान हों, सब लोग इन फील्ड हैं। आर्मी हमारी मौजूद है हमारे यहाँ जेहलम में हमारी सपोर्ट के लिए, और मकसद सिर्फ ये है कि हम अपनी आवाम की सेहत और जान को महफूज कैसे बना सकते हैं, उसके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए ये तमाम कार्रवाइयाँ की जाती हैं। और इसमें ओवरऑल तो मोर देन 90% कंप्लायंस है। कुछ लोग हैं जो उनको आप जो भी नाम दे लें कि वो उनके कुत्ता अंदेश हैं या कुत्ता नज़री का शिकार हैं, जो हमेशा हर वक्त मादियत परस्ती की दौड़ में शामिल रहते हैं और वो अवामुन्नास और अपनी ज़िंदगी और सेहत को ख़तरे में डालते हैं। तो हमारी ये कार्रवाइयाँ जारी हैं और ये ईद के दिनों में जारी रहेंगी। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अब तक कितने जुर्माने किए गए, कितनी शॉप्स जो हैं उनको सील किया गया? जी बहुत शुक्रिया। इसमें मुख्तलिफ जो हैं सेक्शंस उनमें काम किया गया है। टोटल जो जुर्माने हैं वो 5 लाख से ज़्यादा हम कर चुके हैं रमज़ान के महीने में जो बात करेंगे, या 3rd वेव के तो ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन सिर्फ रमज़ान की मैं बात करूँगा। जबकि सैकड़ों दुकानों को सील किया गया है और उसमें स्कूलों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ हुई। उसमें ट्रांसपोर्ट की मोबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए भी हम अब तक जो है वो 1,04,000 रुपये जुर्माना कर चुके हैं। शॉपिंग मॉल्स पे जुर्माना हो चुके हैं। उसके अलावा रेलवे स्टेशन पे मास्क वेयरिंग के हवाले से हमने ऑपरेशंस किए हैं, उस पे लोगों को जुर्माने किए गए हैं। हमारी कार्रवाइयाँ अभी जारी हैं और इंशाल्लाह ये मज़ीद हम कोशिश करेंगे कि इंश्योर करवा सकें SOP कंप्लायंस को। लेकिन मेरी आवाम से अपील होगी कि आप अपनी सेहत, अपने बच्चों की सेहत, अपने चाहने वालों की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए मेहरबानी कीजिए और अपने घर में रहिए। जी बिल्कुल, यहाँ पे एक ही पैगाम है कि अपनी और अपनी फैमिली की सेहत से कोई भी आप समझौता ना कीजिए। ईदें भी आती रहेंगी और इसी सूरत में आप ईदें मना सकती हैं जब आपके पास ज़िंदगी होगी, और ज़िंदगी तभी हो सकती है जब इस वक्त आप SOPs को फॉलो करेंगे। लेकिन ज़िंदगी जो है ये अगर चली जाए तो ये दोबारा नहीं मिलती, और यही उम्मीद करते हैं कि हमारी जेहलम इंतज़ामिया की जानिब से ये जो एक कोशिश की जा रही है आवाम की सेहत को महफूज बनाने के लिए, इस कोशिश में हमारी जेहलम की आवाम भी साथ देगी। बीमारी तो बरहक है, लेकिन इसके साथ हमारे पेट भी लगे हुए हैं, हमें इन्हें भी भरना है। हम ये नहीं कहते कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन करके को ख़राब किया, गलत काम किया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, स्टॉलों वाले हैं, रेडियो वाले, इन्हें लगाने की परमिशन दी जाए। बड़े दुकानदारों को तो काम चल जाएगा, बेशक उनका नुकसान हो रहा है कारोबार का, लेकिन घर के निज़ाम उनके चल रहे हैं।
लेकिन जो हम छोटे दुकानदार हैं या रेडी वाले स्टॉलों वाले हैं, ये हम दिहाड़ी लगाएंगे तो बच्चों के लिए कुछ लेके जाएंगे। इसलिए मेरा ख्याल तो ये है कि हमें थोड़ी सी इजाज़त मिलनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? बेहतर तो यही है कि जो सारों के लिए बेहतर हो, जो सारी आवाम के लिए रिलीफ मिले, ताकि उसमें आके ना सबके घर का निज़ाम बेहतर चले, बेहतर हो, उसमें वो फील कर सके। अपील क्या करेंगे हुकूमत से? जी, अपील यही है कि आप थोड़ी सी रिलीफ दे दें दुकानदारों को, उसमें आके चलो हर बंदे का निज़ाम बेहतर ईद अच्छी तरीके से गुजर जाएगी। अगर उनके पास कुछ सोर्सेज होंगे तो कोई वो ईद मनाएंगे ना, अगर होगा ही नहीं कुछ तो क्या करेंगे वो। ईद का मौका एक खुशी का मौका होता है, लेकिन क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया और पूरा मुल्क एक ऐसी बीमारी में मुब्तला है जिसमें हर बंदा परेशान है, तो उसके लिए मेरा एक कि हम सबको जो हदायत हुकूमत ने दी हैं, जो SOPs हुकूमत ने बनाई हैं, उस पर अमल करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, फासला रखना चाहिए और मिलने जुलने को कम करना चाहिए। दूसरा पैगाम मेरा ये है, क्योंकि ये खुशी का मौका है तो खुशियाँ होती बांटने के लिए हैं, तो उन खुशियों को बांटने के लिए हमें अपने मुलाजमीन, अपने गरीब रिश्तेदार, अपने महल्ले के बंदे और सबसे ज़रूरी वो लोग हैं, क्योंकि लॉकडाउन है और दिहाड़ीदार बंदा जो है वो इसको बेचारा घर में बैठा है, उसे शायद एक दिन की रोटी भी मैसर ना हो। हम किसी एक ख़ानदान को अडाप्ट करें और उस ख़ानदान को ईद की खुशियों में शामिल करें। कोरोना से बचाव के हवाले से SOPs को फॉलो करवाने के इंतज़ामिया की बहुत ही कोशिश जो है वो जारी और सारी है। और यहाँ पे देखा जा सकता है कि जेहलम इंतज़ामिया, DC राव परवेज़ अख्तर और बल्दिया जेहलम जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, उनकी असिस्टेंस जो है वो पुलिस कर रही है, और जेहलम पुलिस की असिस्टेंस में जो है यहाँ पे कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। जो दुकानदार शटर बंद करके अपने कारोबार जारी और सारी रख रहे हैं, उनकी दुकानें भी सील की जा रही हैं और डेली बेसिस पे जो है ये कार्रवाइयाँ जारी हैं। लेकिन इस लॉकडाउन का मकसद जो है वो ये है कि अवाम को कोरोना से बचाया जा सके। हमारे हमसाया मुल्क की मिसाल जो है वो हमारे सामने है कि वहाँ पे क्या हुआ। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है हमारी अवाम के लिए, हमारी कौम के लिए, कि अपने लिए और अपने घर वालों के लिए जो है ये हिफाजती इक़दाम को लाजमी फ़ॉलो कीजिए। अपनी और अपने घर वालों, अपने बच्चों, अपनी फैमिलियों की सेहत को मद्देनज़र रखते हुए हजूम में जाने से गुरेज करें, ताकि आप उनको भी अच्छे तरीके से वक्त दे सकें और सेहत के हवाले से भी आप मोहतात रह सकें। कैमरा टीम के हमरा साइमा सहर, रोज़ न्यूज़, जेहलम।